मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 58 में स्टैंडर्ड 7th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 चेतक कविता के पाठ ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर लिखा था। आपने शब्द ज्ञान के 3 प्रश्नों अनेकार्थी शब्द, समान तुक वाले शब्द और परिभाषित शब्द, इन प्रश्नों का उत्तर भी आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 58 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर चेतक कविता चैप्टर 4 चेतक कविता के भाषा ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका उत्तर भी लिखेंगे। भाषा ज्ञान ये बच्चों ग्रामर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लिंग है, तो लिंग की परिभाषा क्या होगी? लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने की जानकारी मिलती है उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे राजा, रानी, गाय, बैल आदि। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बंदर, हाथी, लड़का आदि। फिर यहाँ स्त्रीलिंग है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बंदरिया, हथनी, लड़की आदि। यहाँ बच्चों आपने लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं आपने पढ़ा। अब आप यहाँ नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं जिसका आपको लिंग बदलना है। जैसे घोड़ा, तो इसका आप लिखेंगे घोड़ी। अभिनेता, अभिनेत्री, इसका लिखेंगे अभिनेत्री। यहाँ गायक, तो गायिका। बालक, बालिका। शिक्षक, शिक्षिका। नौकर, नौकरानी। बकरा, बकरी। कवि, कवियत्री। सेवक, सेविका। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़िए और रंगीन शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ देख रहे हैं आप, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहाँ वाक्य में आपको रंगीन शब्द की है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि की का प्रयोग, इनमें की शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि कारक की विभक्ति है। जो कारक की विभक्ति है, जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बनाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। की शब्द आपको संबंध कारक का चिन्ह है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ने, के, में, की, पर, के लिए आदि, ये सभी आपको कारक के चिन्ह हैं। यहाँ आपको नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरना है। यहाँ आपको इसमें आपको यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान, जिसमें आपको वाक्य के अनुसार कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग करके आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे राणा प्रताप, यहाँ होगा डैश, घोड़ा चेतक बहुत वीर था। इसमें आप क्या लिखेंगे? का, यानी राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत वीर था। यहाँ आप इसमें का भरेंगे। यहाँ देख रहे हैं कुछ वीर रणभूमि, फिर डैश शहीद हो गए। इसमें आप भरेंगे में, कारक का चिन्ह होगा में। कुछ वीर रणभूमि में शहीद हो गए। यहाँ आप में भरेंगे। ग में घोड़े, डैश टापो, फिर डैश है आसमान गूंज उठा। यहाँ आप कारक का चिन्ह लगाएंगे। घोड़े की टापों से आसमान गूंज उठा। घोड़े की टापों से आसमान गूंज उठा। यहाँ की और यहाँ से आप भरेंगे। फिर घ में आप देख रहे हैं चेतक अरि, अरि मीन्स होता है शत्रु। चेतक अरि की सेना पर टूट पड़ा। यहाँ की भरेंगे और सेना पर टूट पड़ा। अंग में राणा प्रताप के घोड़े का पाला हवा से पड़ गया था। तो बच्चों, इस प्रकार आपने कारक चिन्हों से निम्नलिखित वाक्यों को भरकर पूरा किया। यहाँ आप देख रहे हैं 3 में आपका बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल ब्रज में बादल सा, अरिकी सेना पर घर गया। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको बच्चों केवल आप पढ़ेंगे और समझेंगे
यहाँ चेतक की तुलना नद एवं बादल से की गई है। यहाँ चेतक की तुलना किसके समान? वह नदी के समान और बादल के समान वह बढ़ रहा है, तो यहाँ उसकी तुलना नदी एवं बादल से की गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता के साथ साथ प्रभाव एवं चमत्कार आ जाता है। बच्चों, आप यहाँ केवल इसको पढ़ेंगे, अभी आपको अलंकार के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपके अभी यहाँ अलंकार आपको पढ़ना नहीं है। फिर भी आप अलंकार के बारे में इतना जानेंगे कि अलंकार का प्रयोग शब्द की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 58 में आपने चेतक कविता को पढ़ा, उसके प्रश्नों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस हिंदी लिटरेचर में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।